आप सभी को मेरा हृदय से जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, जिसकी वजह से हम उसके वचन को इस समय सुन पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बहुतायत के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17वें आयत में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, जब आप मसीह के वचन को इस समय सुन रहे हो, होने पाए आपका विश्वास बढ़ने पाए और वो विश्वास आपके जीवन में बहुतायत के साथ काम करने पाए। मेरे प्यारे सुनने वालों, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, तब वो हालेलुया एक समय ऐसा था जब वो बहुत विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहा था। वो हालेलुया उसके चारों तरफ का भीड़ उसके विरोध में था। वो लोग उस पर पथरवाह करने के लिए पत्थर को उठा लिए थे। हालेलुया उसके बीच में से यीशु हालेलुया जाते समय, यीशु उन विरोधियों के बीच में से जाते समय, बाइबल कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। हालेलुया ऐसा एक व्यक्ति जिसके सामने हालेलुया धरती बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ था। उसने उजाला देखा ही नहीं था, उसने इंसानों को देखा ही नहीं था, उसने सृष्टि को देखा ही नहीं था। हालेलुया वो वचन कहता है, दूसरे आयत में लिखा है, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी किसने पाप किया, वो इसने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हो। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो तकलीफ से होकर गुजर रहे हो, आप जो परेशानी से होकर गुजर रहे हो, वो हालेलुया वो हो सकता है वो परमेश्वर का काम आप में प्रकट होने के लिए है, परमेश्वर का महिमा आप में प्रकट होने के लिए है। बाइबल कहता है हालेलुया, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने आज सबसे पहले वचन पढ़ा था, विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से होता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो अंधे से यीशु ने बोला, जाकर शीलो के कुंड में अपने आंखों को धो ले। हालेलुया वो देख नहीं सकता था, वो बिल्कुल देख नहीं सकता था। वो हालेलुया किसी तरह से वह टटोल कर वो विश्वास के साथ यीशु के वचन को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। यीशु ने जो बोला उसको हालेलुया अपने मन में रखकर वो देख भले ही नहीं सकता था, वो विश्वास से कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया। जब वो हालेलुया कुछ दूर पर पहुंचा होगा, तब वो हालेलुया उसने कोशिश किया होगा, उसने सोचा होगा क्या मेरा आंख खुल गया है? उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, अभी भी उसके सामने सब कुछ अंधकार है। वो हालेलुया किसी तरह से वो बढ़ रहा है, टटोल कर वो बढ़ रहा है। वो हालेलुया किसी तरह से वो शीलो के कुंड के पास पहुंचता है और अपने आंखों को धोता है। उसके बाद उसको दृष्टि मिल जाता है, उसका आंखें खुल गया। बाइबल कहता है, मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको शायद चारों तरफ से कोई राह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, होने पाए हालेलुया आप विश्वास के कदमों को रखने पाए भी होने पाए हालेलुया उस अंधे के समान। हालेलुया वो परमेश्वर के इस वचन को सुनकर आप हालेलुया वो विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाए। मेरे प्यारे सुनने वालों, ओ हालेलुया आपको परमेश्वर एक नई दिशा देना चाहता है। आपको परमेश्वर एक नया ओ हालेलुया नए रास्ते से होकर ले चलना चाहता है, नए स्तर पर बढ़ाना चाहता है। हालेलुया आपके सामने सारा चीज आज अंधकार में नजर आ रहा होगा, सब कुछ आपके सामने आज अंधकार नजर आता होगा, कुछ भी कहीं से भी कोई राह आपको नजर नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओ हालेलुया इन द्वारों के बीच में एक द्वार है जो परमेश्वर ने आपके लिए खोला है। हालेलुया वो आज आपके नजर में नहीं दिख रहा है, आज आपको हालेलुया वहां पर अंधकार नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप खड़े होकर चलना शुरू करोगे, जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करोगे, आपको दिखेगा कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए राह खोल रहा है। ओ मेरे प्यारे सुनने वालों, आप उठ नहीं सकते हो इस समय विश्वास के साथ उठे, आप चल नहीं सकते हो इस समय विश्वास के साथ चले, आपका व्यवसाय बंद हो गया है इस समय हालेलुया फिर से उठे, फिर से कोशिश करने के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन आपसे सीधे तौर पर बात करता है, शायद सब कुछ आप खो चुके हो अपने जिंदगी में, फिर से उठने के लिए परमेश्वर आपको विश्वास दिलाता है, फिर से उठने के लिए
परमेश्वर आपसे बोलता है, अगर आप परमेश्वर की इस आवाज को सुनकर, इस वचनों को सुनकर आप उठने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करने पाए। ओ हालेलुया। वो अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता था, टटोल टटोल कर वो किसी तरह से शिलो के कुंड के पास जाकर आंखों को धोया। जो यीशु ने बोला वो उसने सुना, वो उसने किया, और हालेलुया, ओ हालेलुया, विश्वास से उसने अपने चंगाई को हासिल कर लिया। हालेलुया। विश्वास से आप आशीषों को हासिल कर सकते हो, विश्वास से आप चंगाई को हासिल कर सकते हो, विश्वास से आप चमत्कार को हासिल कर सकते हो। अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर बहुतायत के साथ आपके जीवन में काम करना चाहता है। अपने आंखों को इस समय बंद करें, इस समय हालेलुया प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं विश्वास से उठूंगा, मैं विश्वास से चलूंगा, मैं विश्वास से एक बार फिर से काम करूंगा प्रभु जी, क्योंकि मैंने तेरी आवाज को सुना है, तेरे वचन को सुना है पिता। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी श्रोता लोग प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी इस आवाज को सुने हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुने हैं, होने पाए वे उठ खड़े होने पाए, विश्वास से वे कदमों को रखने पाए, ताकि अद्भुत रीति से प्रभु जी आपसे आशीषों को पाने पाए। राजा, एक एक लोग जो मेरी इस आवाज को सुने हैं प्रभु जी, आपके हाथ में देते हैं, बहुतायत के साथ आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।